इंडिया की कोस्ट से 1300 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं। अंडमान में एशिया के सबसे सुंदर बीच हैं, बहुत तरह की वाटर लाइफ है और मिल्की वे गैलेक्सी का नज़ारा भी यहाँ से बहुत सुंदर आता है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक ऐसा आइलैंड है जो कि अपने आप में बहुत खौफनाक और मिस्टीरियस है। इस आइलैंड को हम नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के नाम से जानते हैं और अंडमान की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर से केवल 50 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में जानेंगे नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड्स की पूरी कहानी। इस आइलैंड पर इंसानों की वो सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है और इनकी ये दुनिया केवल 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है, जिसको पूरी तरह से पेड़ों ने छुपा रखा है। और इसी वजह से ना तो सैटेलाइट देख पाता है और ना ड्रोन देख पाता है कि इस आइलैंड के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी वो चीज है जिसको इस आइलैंड पर रहने वाले लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इस आइलैंड के लोग किसी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तुरंत तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और किसी आउटसाइडर की जान लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। इन्होंने दुनिया के अंदर अपनी खुद की दुनिया बसा रखी है और यहाँ ये हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। इस 50 स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड पर इनकी जिंदगी शुरू होती है और इसी पर खत्म भी हो जाती है। इस आइलैंड पर आज भी स्टोन एज चल रही है जो कि हमारे लिए 5000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि बाकी दुनिया से, बाकी ह्यूमंस से ये अलग कैसे हुए। 26,000 साल पहले ओशियन का लेवल बहुत ही कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, लेकिन वक्त के साथ अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा और ओशियन का लेवल भी बढ़ गया और जो लोग उस वक्त अंडमान आइलैंड्स पर थे उनका कनेक्शन बाकी दुनिया से टूट गया। उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती गई, लेकिन इस आइलैंड के लोग उसी एज में रह गए। बाकी की दुनिया को तो ईयर 1789 में इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बारे में पता चला, जब एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पर पहुंची। लेकिन उस शिप ने नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड पर विजिट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और उसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं था और अगले 78 ईयर्स तक भी उस पर कोई नहीं गया। लेकिन ईयर 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड्स के लिए रवाना होती है। लेकिन रास्ते में नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड्स के करीब वो शिप खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस थे। उन्होंने सोचा कि ये आइलैंड एकदम वीरान है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन उस आइलैंड पर रुकने का फैसला किया। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन आइलैंड में छुपे कबीले के लोगों ने उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। कई लोग इसमें मारे भी गए, लेकिन कईयों को रेस्क्यू भी कर लिया गया। बाकी दुनिया का नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड से ये सबसे पहला कांटेक्ट था जो कि खून खराबे पर आकर खत्म हुआ। फिर अगले 13 सालों तक किसी ने भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर ईयर 1880 में एक ब्रिटिश को नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मोर्सी विदाल पोर्टमैन था और इन्होंने फैसला किया कि वो सारे आइलैंड की रेकी करेंगे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। उनका प्लान था कि वो आइलैंड के कुछ लोगों को पकड़कर अंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका बहुत ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे और फिर एक अच्छे मैसेज के साथ उनको उस आइलैंड पर वापस छोड़ देंगे ताकि वो उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके और उनके मन में हमारे लिए नफरत खत्म कर सके। पोर्टमैन उस आइलैंड पर पहुंचे और कई दिन उस आइलैंड पर छिपने में कामयाब भी हुए और फिर एक रोज उनको उस आइलैंड पर एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। सभी को पोर्टमैन ने पकड़ा और शिप में बिठाकर अंडमान आइलैंड लेकर आ गए। ये पिछले हजारों सालों में पहली बार था कि कोई उस आइलैंड पर रहने वाला उस आइलैंड से बाहर आया है। लेकिन इतने सालों में बाकी की दुनिया में कई बीमारियां फैल चुकी थी। जो लोग पहले से उन बीमारियों के बीच थे उनके अंदर तो उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी बन चुकी थी, लेकिन उस आइलैंड
आइसलैंड के लोगों के लिए वो एकदम नई थी। उनके अंदर कोई भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं थी जो उस बीमारी से लड़ सके। बड़ी एज वाला वो कपल इस बीमारी की चपेट में आ गया और अंडमान आइसलैंड पर ही दम तोड़ दिया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर को बड़ा दुख हुआ क्योंकि उनको उनका प्लान फेल होता नजर आ रहा था। बोटमैन ने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और वापस नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड भेज दिया। बोटमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया और हमने सेंटिनेंटल्स के दिल में और डर पैदा कर दिया है। अब यही अच्छा होगा कि उनको अकेले छोड़ दिया जाए। अब ये हो सकता है कि वो बच्चे उस वायरस से इन्फेक्टेड थे और उन्होंने आइसलैंड पर रहने वाले लोगों के बीच भी वो वायरस फैला दिया और बाकी के कई लोगों ने भी अपनी जान गंवाई हो, या फिर उस कपल के मौत के जिम्मेदार उन्होंने बाकी दुनिया को ठहरा दिया हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस मिशन के बाद नॉर्थ सेंटिनेंटल के लोगों का बाकी की दुनिया पर गुस्सा और भी बढ़ गया और अगले सालों में कोई भी अगर उस आइसलैंड पर गलती से भी पहुंच जाता तो वहां के लोग उसको मार के बीच पर ही लटका देते थे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो अंडमान आइसलैंड भी इंडिया में ही आ गए। वहां पर रहने वाले सभी लोग अब इंडियंस थे। उस आइसलैंड पर रहने वाले सेंटिनेंटल्स भी इंडियंस थे। बेशक उनको इंडियंस और इंडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से फैसला किया कि इस आइसलैंड के नाराज लोगों से एक बार फिर से कांटेक्ट किया जाए। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम करने की जिम्मेदारी ली। वो उस आइसलैंड के चारों ओर चक्कर काटते और गिफ्ट्स के तौर पर नारियल उनको देते। वो उस आइसलैंड के लोगों को खुश करना चाहते थे। फिर 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने उस आइसलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाही जिसका नाम था मैन इन सर्च ऑफ मैन। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका प्लान था इस बार वो आइसलैंड के और नजदीक जाएंगे और गिफ्ट्स रखेंगे जो कि लहरों से तैरते हुए आइसलैंड के किनारे पर पहुंच जाएंगे। इससे कबीले के लोग खुश होंगे और फिर वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। अगले 3 दिनों तक वो गिफ्ट्स फेंकते रहे और चौथे दिन जब वो आइसलैंड के करीब गए तब उनका प्लान बुरी तरह से पिट गया। कबीले के लोगों ने उनके सामने वो गिफ्ट्स तोड़ दिए और उल्टा तीरों की बारिश करना शुरू कर दी, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। फौरन टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और वापस लौट गए। आइसलैंड के लोगों की वो दूर से ही कुछ वीडियोस बनाने में कामयाब हुए थे। नेशनल जियोग्राफिक ने तो हार मान ली थी, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित अभी भी अपने मिशन पर थे। वो अक्सर उस आइसलैंड के पास आते और दूर से ही गिफ्ट्स फेंकते थे और कई सालों के सब्र और मेहनत के बाद वो उस आइसलैंड से फ्रेंडली कॉन्टेक्ट बनाने में कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने कई फोटोज भी ली जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते हुए देखा गया। त्रिलोकनाथ पंडित के साथ उनकी जूनियर मधुमाला भी थी। आगे कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। आइसलैंड के लोग भी बाहरी दुनिया से काफी खुश लग रहे थे, लेकिन 1981 में एक शिप उस आइसलैंड के पास आकर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड MC प्रिमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो कि रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने कुछ नोटिस किया। अचानक से 50 के करीब लोग उनकी ओर तीर बरसाना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया, लेकिन उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड पर है और गूगल मैप्स से उसको देखा भी जा सकता है। केवल त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला ही वो थी जो कि उनसे फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने में सफल हुए थे, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित के रिटायर होने के बाद उस आइसलैंड को इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह सील कर दिया और तब से इंडियन नेवी उस आइसलैंड को पेट्रोल कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी 2006 में 2 मछुआरे इस आइसलैंड पर गलती से पहुंच गए। उस एरिया में जो दूसरे लोग फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उन दोनों को आइसलैंड के लोगों ने हाथों हाथ मारकर बीच के ऊपर ही लटका दिया। सभी लोगों के दिल में खौफ और भी बढ़ गया और अगले 12 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका के 26 साला जॉन एलन ने उस आइसलैंड पर जाने का फैसला किया। वो प्लेन से अंडमान आइसलैंड पहुंचते हैं। वहां पर वो एक मछुआरे को रिश्वत देते हैं और उसको मजबूर करते हैं नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड्स पर जाने के लिए। जॉन बाकी के मछुआरों के साथ उस आइसलैंड पर पहुंचता है। मछुआरे उसको आइसलैंड पर छोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं।
लेकिन जॉन उस आइसलैंड के लोगों के पास उस आइसलैंड के अंदर चला जाता है। दरअसल जॉन का मकसद था उन सभी लोगों को क्रिश्चियन धर्म की तरफ से एक मैसेज देना। जॉन उन लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने बाकियों की तरह जॉन को भी नहीं बख्शा और उसको भी मार गिराया। ना जाने कितने लोगों की लाश नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड के बीच पर पड़ी हैं। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उस आइसलैंड पर जाकर उन लाशों तक को वापस ला सके। अब ना जाने उस आइसलैंड के लोग बाकी की दुनिया से कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहते, या फिर उस आइसलैंड पर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका तो केवल उस आइसलैंड के लोगों को ही पता है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।